एक लगभग 17 वर्षीय लड़की जिसका नाम कमलेश है और वह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, सुबह सुबह अपने माता पिता के साथ गुड़गामा गुरु महाराज जी के पास आई। उसकी एक टांग मुड़ी हुई थी, वह सीधी नहीं होती थी, इस कारण वे चलने में असमर्थ थी। गुड़गामा स्थान पर गुरु महाराज जी के प्रिय सेवादार पूरन उनका संदेश लेकर गुरु महाराज जी के पास गए तो गुरुजी ने उनके पूरे परिवार को अपने कमरे में बुला लिया। वो लड़की के पिता, जिसकी आयु लगभग 45 से 50 वर्ष की होगी, बहुत ही विनम्रता से बोले, गुरुजी, ये हमारी इकलौती लड़की है। हमेशा छाती और पेट में दर्द बताती है। हमने इसका अस्पताल में बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। बड़ी उम्मीद के साथ आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि इसका कभी ना ख़त्म होने वाले दर्द से इसे मुक्त कीजिए और जीवन में स्वस्थ रहने का आशीर्वाद भी दीजिए। गुरु महाराज जी ने उस लड़की के माथे पे हाथ रखा और एक गिलास जल झूठा करके पूरन को आदेश दिया, ये तुम उस लड़की को अपने हाथ से पिलाओ। पूरन उस लड़की को स्थान पर ले आए और जैसे गुरु महाराज जी ने कहा था वैसे ही उस लड़की को जल पिला दिया। जल पीने के कुछ देर बाद ही वे लड़की परेशान सी हो गई और कारपेट पर इधर उधर लौटने लगी और जोर जोर से चिल्लाने भी लगी। लेकिन तभी अचानक वे बैठ गई और उसने उल्टी कर दी। ये क्या? उस लड़की की उल्टी में कांच की टूटी हुई चूड़ियां और गांठ लगे हुए धागे निकले। ये अविश्वसनीय था और पूरन वे चूड़ियां और धागे एक अखबार के कागज पर रखकर गुरु महाराज जी के कमरे में ले आए। मैंने भी ये अपनी आंखों से देखा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने या हम में से किसी और ने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था कि किसी के मुंह से टूटी हुई चूड़ियां और वे भी धागों से बंधी हुई निकली हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई इस तरह धागे से कस के बांधकर कांच की टूटी हुई चूड़ियों को एक साथ निकल सकता है और अब उल्टी करके बाहर निकाल सकता है। गुरु महाराज जी ने उसके परिवार वालों को 3 दिन बाद आने का आदेश देकर वापस भेज दिया। गुरु महाराज जी ने पूरन को बुलाया और उसी तरह जल झूठा करके उन्हें उस लड़की को पिलाने के लिए दिया और पूरन ने फिर वैसा ही किया। पिछले सप्ताह के भांति फिर से वैसा ही घटित हुआ। उसी तरह लड़की कारपेट पर दाएं बाएं लौटने लगी। उसकी छाती व पेट में फिर से तेज दर्द हुआ और वे फिर से उसी तरह चिल्लाई और अंत में उल्टी कर दी। उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में वैसे ही टूटी हुई कांच की चूड़ियां और धागे उल्टी में बाहर आ गए। इस बार हम सब चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे, कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। गुरु महाराज जी ने उसके माता पिता को कहा, इसके शरीर के अंदर अभी बहुत सारी चूड़ियां हैं, हम उन्हें उल्टी के रास्ते में बाहर निकाल लेंगे, इसलिए तुम इसे 3-4 दिन बाद फिर ले आना। यही प्रोसेस 5 बार दोहराया गया और उसके बाद गुरु महाराज जी बोले, ये लड़कियां बिल्कुल ठीक है, सारे धागे और चूड़ियां निकल चुकी हैं, इसकी टांग भी सीधी हो गई है, अब इसका जीवन सुरक्षित है। हाँ, इसके दाहिनी तरफ का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से इसे पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं होगी, इसको केवल लड़कियां ही पैदा होंगी। गुरु महाराज जी ने उसे आदेश दिया कि वे सिर्फ अपनी माँ की रसोई में बनी खीर के अलावा बाहर की बनी खीर या दूध से बनी कोई चीज़ ना खाए। कुछ हफ्तों बाद उसके माता पिता फिर उसे लेकर आए और गुरु महाराज जी से बोले कि उसे दोबारा से पेट और छाती में दर्द है। गुरु महाराज जी ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और बोले, इसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसने ज़रूर किसी रिश्तेदार के घर खीर खाई है। उन्होंने फिर से एक गिलास जल झूठा किया और पूरन को बुलाया, उसे स्थान के कमरे में बैठाकर पिलाने को बोला। जल पीते ही फिर उसी तरह से वे लड़की कारपेट पर उल्टी सीधी लौटने लगी। दर्द से चिल्लाई और उसने उल्टी कर दी।
लेकिन इस बार चूड़ियां बाहर नहीं निकली, सिर्फ पानी ही बाहर आया। पूरन ने पहले से ही न्यूज़पेपर वहां पर रख दिया था। जो कुछ निकला उसने उसी तरह गुरु महाराज जी के कमरे में लाकर दिखा दिया। गुरु महाराज जी ने देखा कि उसमें एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा भी था। गुरु महाराज जी ने उसके माता पिता को 3-4 दिन बाद लाने के लिए कहा। लड़की गुरु महाराज जी के पास बार बार आती रही। गुरु महाराज जी उसके लिए झूठा जल पूरन को देते और वे उसे पिलाते। फिर उसी तरह का नज़ारा लड़की उल्टी कर देती। फिर एक दिन उल्टी का रंग कुछ पीला और नारंगी था और उसमें एक मुड़ा हुआ आधा वर्ग इंच चौड़ा कागज का टुकड़ा निकला। गुरु महाराज जी मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि पूरे साल भर उसे बाहर का कुछ नहीं खाना है। गुरु महाराज जी ने उसे एक गिलास में झूठा करके जल दिया, लेकिन इस बार उसे कोई दर्द नहीं हुआ और ना ही कोई उल्टी। इसके बाद उसने अपनी आम जिंदगी जीना शुरू कर दी। आज उस लड़की की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन बेटा नहीं है, केवल लड़कियां ही हैं।